अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी का दावा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है। ये क्या है? दरअसल ये भूगर्भीय प्लेट है, जब ये मूव करती हैं और आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। भूगोल में इस शब्द का इस्तेमाल होता है टेक्टोनिक शिफ्ट। भूगर्भीय प्लेटों का जब चलती हैं और टकराती हैं तो भूकंप आता है। वैसे सामान्यतः पृथ्वी 7-8 भूगर्भीय प्लेटों पर आधारित है और इनके शिफ्ट को टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है। राहुल गांधी का ये दावा है कि यूपी में ऐसा हो गया है राजनीति में, और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी बहुत मजबूत है, उनका संगठन बहुत मजबूत है और उत्तर प्रदेश जो है वो राजनीति को बदलने वाला प्रदेश है और यूपी बदलाव चाहता है। राहुल रायबरेली के अब परमानेंट सांसद हैं, वायनाड छोड़ दिए और उन्होंने उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात की है कल एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में। उसके बाद से ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का अब सारा फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और ये गठबंधन अभी तक कंटिन्यू है। बीजेपी के सामने एक नया पॉलिटिकल थ्रेट है। बीजेपी जो एक बार धोखा खा चुकी है, क्या दोबारा वो ऐसा होगा उनके साथ, या बीजेपी इस चूक को ठीक करेगी? आज चर्चा का विषय इसी सब्जेक्ट पर आधारित है। बहनों भाइयों, देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है। राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही और ये ऐसा उनके फैसलों से भी दिखा कि अब वो रायबरेली में सांसद के तौर पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को क्यों बदलता है? जब ये लोग बात कहते थे, एक बड़ा प्रचलित एक लाइन थी कि उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ का रास्ते होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तब लोगों को लगता था कि ये बात सिर्फ एक शायद जुमला हो या एक शब्द हो या कही गई बात हो, लेकिन इस बार वो बात प्रमाणित हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश ने रोका और उसके सबसे बड़ी पॉलिटिकल बेनिफिशियरी पार्टी रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर में भी, सीटों में भी, और बहुजन समाज पार्टी का, जिससे कि उसका वोट शेयर आधे से ज़्यादा घट गया। 19% से उनका वोट शेयर घटकर अब महज 9% के आसपास रह गया। तो राहुल गांधी ने इसको टेक्टोनिक शिफ्ट का नाम क्यों दिया है? इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये भूगर्भीय जो गतिविधियां होती हैं उनमें इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति में वैसे नहीं किया जाता था, लेकिन इतने बड़े परिवर्तन को वो टेक्टोनिक शिफ्ट मानते हैं और ऐसा उनका मानने के पीछे कारण भी होगा। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 में भी बीजेपी से हारे। 4 बार बीजेपी से इसी उत्तर प्रदेश में बहुत करारी शिकस्त का सामना करने के बाद अब जब जीत मिली है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट का नाम दे रहे हैं। देना लाजमी भी है। बहन भाई, एक हार के बाद लोग टूट जाते हैं, 2 हार के बाद खड़े नहीं हो पाते, तीसरी हार के बाद लेट जाते हैं और चौथी हार के बाद लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ी और बीजेपी को यूपी में रोकने और हराने में कामयाब रहे। लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू होगा? नेक्स्ट मुकाबला, जैसा कि कल के हमने डिबेट में कहा था कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अगला मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन ये बाई इलेक्शन है और इसको हम बाई इलेक्शन की तरह ही देखें। अगला बड़ा मुकाबला होगा 2027 में और उसके पहले पंचायत चुनाव। 2027 तक अगर ये गठबंधन और ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां और ऐसा माहौल अगर कंटिन्यू रहता है तो बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस, बड़ी पॉलिटिकल ट्रेजेडी उसके सामने खड़ी है, जो उसे 24 में पराजय के रूप में मिली, अब 27 में भी मुंह बाए खड़ी हुई है। तो क्या बीजेपी ये विपत्ति और आपदा को 3 साल आने का वेट करेगी, इंतजार करेगी, या फिर इसका कोई मुकम्मल इलाज करेगी? जिन मुद्दों को लेकर, जिन मसलों को लेकर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्या उसे इस बात का इल्म है, पता है, इल्हाम है कि हमारी हार क्यों हुई है? और क्या बीजेपी अपनी वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन करेगी, कोई बड़ा मेगा शिफ्ट करेगी ताकि वो पिछड़ों के और दलितों के ज्यादा करीब खुद को दिखाने की कोशिश करे? वर्तमान हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के समक्ष चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। एक कंफर्टेबल विन उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके पीछे कई कारण ये है कि जो लोग लाखों वोट से जीता करते थे वो हजारों के लिए घिसटते हुए दिखे और जो लाख से जीता करते थे वो हार गए।
तो इस बार का राजनीतिक उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला हुआ है। क्या बीजेपी खुद के भीतर बदलाव लाएगी? अब जब राहुल गांधी का यह ऐलान है कि देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उनकी पार्टी और गठबंधन चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। ये कोई सामान्य किसी पार्टी के अध्यक्ष का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश की तैयारियां 3 साल पहले ही शुरू हो गई हैं? और क्या गठबंधन अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहा है और आगे भी रहेगा? और बीजेपी के पास क्या राहुल और अखिलेश का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन बना है, विशेष तौर पर दलितों और पिछड़ों के बीच, क्या बीजेपी इसका मुकाबला कर पाएगी? क्या उनके पास कोई हथियार है जिससे वो इनका सामना करेंगे, या फिर बीजेपी 3 साल इसी तरह के माहौल को काटेगी? आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने कमाल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाती रही, लेकिन जनता ने सिरे से उन मुद्दों को नकार दिया। नकारात्मक राजनीति को देश ने, उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन आने वाले समय में और कमाल करेगा। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही हराता रहेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से गठबंधन के लोगों ने भरमाने की कोशिश की, वो बार बार नहीं चलता। काठ की हांडी, झूठ की हांडी एक बार चलती है। जनता अब सच्चाई समझ रही है। जनता को मालूम है कि सच्चा विकास किसके साथ है और सुरक्षा किसके साथ है, सुशासन किसके पास है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन कैसे चलता है, ये किसी से छिपा नहीं। कैसे दोनों के हित टकराते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। नफरत की जगह मोहब्बत के जीतने की शुरुआत हुई है और ये कारवां चलता रहेगा। इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, उपचुनाव में भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस गठबंधन की केमिस्ट्री को बनाया है। बहनों भाइयों, आज के हमारे साथ पैनल पे मेहमान हैं आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वीर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे